जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। गत दिवस की कथा में हमने बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण और व्रजवासियों से मिलन की कथा हमने श्रवण करी है। आज हम 83वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत वार्ता यह कथा हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ त्रयशीतितमोत्सवः। श्रीशुक उवाच। तथानुग्रह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गति युधिष्ठिरमथा प्रक्षत सर्वांश सुहदो व्ययम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इसके पहले जैसा ही वर्णन किया गया है, जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा है। तब एवं लोकनाथेन परिपृष्टा सुत्कृत प्रत्योजुर्हृष्ट मनसस्तत्पादीक्षतान्यसो कुतो शिवं तच्चरणाम्बुजा शिवं महन्मनस्तो मुखनीसृतं क्वचिन् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रबोधेयमृतां देयकृतस्मृतिक्षतम्। हेतुवात्मधाम विदितात्मकृतद्रवस्दोमानन्दसम्प्लवमखण्डकुटुम्बकुण्डबोधं कालोपसृष्टनिगमावनवात्तयोगो मायाकृतिं परमहंसगतिं नतास्मो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने ही उनके सारे असुभ नष्ट हो चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तो वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान बड़े महापुरुष, मन ही मन आपके चरणारविंदों का मकरंद का रसमान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृतियों अथवा विद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर भर के पीते हैं, उनके मंगल की आशंका ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। वृद्धियों के कारण होने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुँचते ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। समय के वीर से वेदों के रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए अपनी अपनी अचिंत योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। ऋषिरुवाचो इत्युत्तम श्लोक शिखामणिं जने हितवात्मधाव विदुतात्मकृतज्ञवस्तमानंद संप्लवमखण्डमकुण्डबोधं कालोपसृष्टनिगमावन आत्मयोगो मायाकृतिं परमहंसगतिं नतास्मो। श्रीशुकुवाचो ऋषिरुवाचो इत्युत्तम श्लोक शिखामणिं जने स्वविष्टुवस्वन्धककौरवस्त्रियो समीत्य गोविंद कथामिदोर्णं त्रिलोकितं गीतः शृणुवर्णयामि ते वर्णयामिते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। और मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी उवाचो, हे वंदेर्वीर्व्योचितो भद्रे जाम्बवति कौसले हे सत्यभामी कालिंदी से रोहिणी लक्ष्मणे हे कृष्णो पत्नी तन्नो ब्रूतवो भगवान स्वयं उपये में यथालोको मनुकुर्वन् सुमायो। हे रुक्मणी भद्रे हे जाम्बवती सत्ये हे सत्यभामे कालिंदी सैव्ये लक्ष्मणे रोहिणी और अन्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया।
रुक्मिण्युवाचो चेद्यायमार्ययतो मोद्यतकार्मकेशो राजस्वजीय भटसेकरिताङ्ग्रेणो निनीये मृगेन्द्र एव भागमजा विदोया तज्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनायाम। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भीड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर इन्हीं की चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यह अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म से मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामो वाचो यो मे शनाभिवतदब्ध हृदात तेनो लिप्तामिसापमपवरमाष्टमुपजाजहारो माष्टमुपाजहारो जित्वक्षराजमतरत्नमदात् तेनो भीतो पितादशतमां प्रभवेपि दत्तां। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसिन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान को ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान के ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी हत्या कलंक लगाने के कारण डर गए और अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे समंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवत्युवाचो राज्ञाय देह कृतमुं निजनाथ देवं सीतापतिं तृणवान् ममुनाभ्युदयत् ज्ञात्वा परीक्षित उपाहर दर्पणम दर्हणम मां पादौ प्रगृह्य मणिना हमुमो सदासी। जाम्बवती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए मैं इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे, परंतु जो परीक्षा पूरी हुई उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं। तब इनकी चरण कमल पकड़कर समंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूँ। कालिंदी उवाचो यमुना जी बोली, तत्पश्चरन्ती माज्ञायो स्वपादस्पर्शनाशयोः सख्ये पेत्याग्रहीत पाणिम योग्यम योहम तद्ग्रह मार्जनी। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा विलासा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका गर्भ हारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्रविंदो वाचो यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्ये स्वयूथ गमिवात्मबलिं द्विपारी भ्रातश्च मे पकुरुतः स्वपुरं श्रियोकस्तस्यास्तु मेनुभवमंग्रवने जनत्वं। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान सब राजाओं को जीत लिया। भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया। जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारिकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पाँव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्योवाचो सप्तोक्षणोति बलवीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगान पित्रा कृतान शितवीर्य परीक्षणायो तान्वीर दुर्मदहनस्तरशा निगृह्य क्रीडन भवन् दहेतास सुभोजतोकान् य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरिङ्गणीं पथिं निर्जित्य राजान्यान्ये दद्यास्यमस्तु मे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आगे आए हुए राजाओं के बल और इसकी परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया और नाच लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चे को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान का बल और उसके द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगणी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले गए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया, उन्हें भी जीत लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रोवाचो पिता मे मातुलीयाय स्वयमाहूय दत्तवान् कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षोहिन्या सखी जनैः अस्य मे पाद संस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि कर्म विभ्राम्यमाणायां येन तच्छ्रेय आत्मनो। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षोहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया।
मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणो वाचो ममापि राज्ञच्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया व्रतं सुसुन्दरस्य विहाय लोकपान्। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते हैं। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। ज्ञात्वा मम मतं साध्वी पिता दुहितृवत्सल बृहत्सेन इति ज्ञात तत्रोपायमचीकरत् यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्य पार्थे त्वया कृत अयं तु बहुविराक्षन्नो दृश्यते स जले परं श्रुत्वेतत्सर्वतो भूप आयुर्युर्मत्पितु पुरं सर्वासस्तत्वोपाध्याय सहस्रशो साध्वी। मेरे पिता बृहस्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते हैं। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडववीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्यवेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों से तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। पित्रा संपूजितः सर्वे यथा वीर्यं यथा वयो आददूसरं चापं वेदं वर्षति मध्ययो आदाय विसर्जन केचित् सज्जं कर्तुमनीश्वरो आकोटिज्यां सोमुत्ग्रस्य पेतुरे किमुनातो सज्जं कृत्वा परिवीरामागदां वष्टचेदिपो भीमो दुर्योधन कृष्णो रविन्दस्तस्थितिम्। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर दांत भी नहीं चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को झोंका तो रख दिया, कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्ठ, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चल सका। मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितं पार्थो यद्दोसृजद्वाणं नाक्षिणत्वस्पृशे प्रशं परं राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानेषु भगवानो धनुराधाय सज्जं कृत्वा तलीलयो तस्मिन् सन्धाय विजकं मत्स्यं वीक्ष्य कृत्सकृज्जले चित्ते सुना पातयत्तं सूर्ये चाभिजितिस्थिते। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उसी मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा, परंतु उसका लक्ष्यभेद न हुआ। उसके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मानवर्धन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने के लिए लालसा से एवं साथ ही साथ लक्ष्यभेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तो भगवान के धनुष उतार कर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा और उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजित नामक मुहूर्त बीत रहा था। दिवि दुन्दुभयो ने दुर्जय शब्दो युताभवी देवाश्य कुसुमासारान् मुमुचुर हर्षव्योबलो तद्रङ्गमाविषमहं कलनूपुराभ्यां पदभ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालां नूतने निवीय परिधाय चकीसिकाग्रहे सुव्रीडहासवदना कबरीतस्रक् उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्वेड गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षैः राज्ञो निरीक्ष्य परितः सनकैर्मुरारेरंसेनुरक्तहृदयानिदधे स्वमालाम्। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों की पायजेब रुंझुन रुंझुन बोल रही थी। मेरे नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुई थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा
मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी थी कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। तावन मृदंग पटहा शंख भीरिया नकादयोनने दुर्नट नर्तज्ञो नर्तुर्गायका जगोः उन्नीय वक्त्र मुरुकुंतल कुंडल त्विडगंडस्थलम सुशिरसास कटाक्ष मोक्षे राज्ञो निरीक्ष परितो सनकेर मुरारे रंसे नुरक्त हृदयानदेशमानां तावन मृदंग पटहा शंख भीरिया नकादयोनने दुर्नट नर्तज्ञो नर्तुर्गायका जगोः एवं व्रते भगवती मयि से नृपयूतपन से हिरे याज्ञसेनी स्पर्धन्तु वीक्षयातुराः। मैंने जो ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग पखावज शंख ढोल नगारे आदि बाजे बजने लगी। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वर्ण कर लिया। तब कामातुर राजाओं को बड़ा ढा हुआ, वे बहुत ही चुड़ गए। माम तावद रथमारोप्यो है रत्न चतुष्टयम सार्गमुद्यम सन्नद्ध तथा वाजो चतुर्भुजो दारुकशोदयामास कांचनोपस्करम रथम विशताम्भूपुजां राज्ञी मृगाणां मृगराडिव तेन संयंत राजन्या निषेधुपतिर्गीचनो संयत्तापोद्धते श्वास ग्राम सिंहा यथा हरिम। चतुर्भुजो भगवान ने अपने श्रेष्ठ और 4 गुणों वाले चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 गुणों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथों में सांग्र धनुष लेकर रथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारिका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणी के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें, परंतु रानी जी उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहते हैं। 3 वन संजित राजन्यान से द्रौपदी की चुनो संयत्याम उद्धते स्वास ग्राम सिंहायतारिम ते सान गच्छत बाणो घै कृतबाहुवालिकंदरोन् भेतु प्रधने केचिदघि सन्त्यज्य दुद्रुवोः ततः पुरीं यदुपतिरत्नलङ्कृतां रवेच्छदध्वजपटचित्रतोरणां कुशस्थलीं दिविभूचामि संस्तुतां समाविशद्धरणिर्वसे कीर्तनम। सांगधनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाँह फट गई, किसी के पैर कटे और किसी की गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग दोष रणभूमि में सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। पिता में पूजयामासा स्वसंबंध बांधवान महारहर वासोलंकार सय्यासन परिक्षितै दासी भी सर्वसंपद्भिर्भटे भरत व्याजभिः आयुधानि महाराणी ततो पूर्णभक्तितो आत्मा रामस्य तस्यैमा वयं मेघ्रदासिका सर्वसंग निवृत्ताद्धा तपस्या च बभूविषम्। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों सखी संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, सैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैन्य खाती, रथ, घोड़े एवं बहुत सी बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृह दासियां हुई हैं। महिष्यमूचो भौमं निहत्य सगणं युधतेन रुद्ध ज्ञात्वा तनक्षितजये चितराजकन्यो निर्मुच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिणराय आप्तकाम। रोहिणी जी ने कहा 16,000 पत्नियों की ओर से केवल एक रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महलों में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर लिया डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहाँ से छुड़ाया तथा पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती हैं जो जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त कराने वाले हैं। न वयम साधु साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अप्युतो वैराज्यम पारमिष्ठम च अनंत्यम व हरिपदम कामयामाह एतस्य श्रीमत्पादोरज स्त्रियो
कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धनाम बोढ़ुम गदामृतो। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, शारूप्य आदि मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्री रज सर्वदा अपने सिर पर जो वहन किया करें, जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थ पर लगी हुई केशर की सुगंध से युक्त हैं। ब्रजस्त्रियो यद वांछति पुलिंद तृष्णवीरुधो, ब्रजस्त्रियो यद वांछन्ति पुलिंद तृष्णवीरुध, गावश्चारयतो गोप पादस्पर्शो महात्मनो। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियाँ भीलियों ने तिनके के और घास लताओं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें चाह है। हाँ, जैसे गाय चाहती हैं, जैसे गोपियाँ चाहती हैं। ब्रजस्त्रियो यदवांछति पुलिंद तृणवीरुधो, गावाश्चार्य तो गोपाद स्पर्शो महात्मना। यही तो कामना है संत महात्माओं की जो वृंदावन में निवास करते हैं। वही कामना यहाँ कृष्ण पत्नियाँ कर रही हैं द्रौपदी से। भगवान जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियाँ भीलने तिनके और घास लताएं करना चाहती हैं, उन्हीं को हम भी चाहती हैं। केवल भगवान कृष्ण की चरण रज, भगवान की भक्ति, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, बस इसी में दिन बीत जाए, इसी में जीवन बीत जाए। यही तो भक्ति है, यही भक्ति रूपी श्रृंगार है। यही श्रृंगार बना रहे, हमारा सत्व रज हमेशा जगा रहे। तीन ही तो तत्व हैं संसार में, सत्व रज तम। एक उठा रहता है, दो दबे रहते हैं। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कथा करते हैं, पाठ करते हैं, सुनते हैं, उस समय सत्वरज की जागृति रहती है। अच्छी अच्छी बातें ही याद आती हैं। रजोगुणों में हमें आलस्य आता है, तमोगुणों में हमें क्रोध आता है, काम भावना जागृत होती है। प्रयास करें सत्वगुण बना रहे, वही प्रयास जारी है। श्रीमद्भागवत की बृहद भागीरथी 18,000 श्लोकों की हम बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। और श्रीमद्भागवत की कथा चली हुई है हिमाचल में, तो उसकी वीडियो भी आप जहाँ तक श्रवण कर पा रहे हैं तो बने रहें श्रीधाम वृंदावन से, भागवत निकेतन से। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा की वीडियो अब देखो, दशम स्कंद विश्राम होने वाला है, इसके बाद एकादश और द्वादश भागवत जी का विश्राम, उसके बाद राम कथा प्रारंभ करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के चतुर्शीतमो अध्याय दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय में। और वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ किया गया है, उस यज्ञ को विस्तार पूर्वक हम श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से। हाँ, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। बालकों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।